नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी जी क्लासेज पे। दोस्तों, लगभग 3 से 4 महीने बीत चुके हैं आपकी एग्ज़ाम को हुए और गणित विज्ञान के जो अभ्यर्थी है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है कि सर अपने रीट थर्ड ग्रेड की कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं स्वयं लास्ट ईयर 2022 की आपकी वैकेंसी है उसमें रीट लेवल 2 गणित विज्ञान से सेलेक्टेड हूँ। और साथ ही में जो हमने कट ऑफ सोची थी, मतलब जो हमने एनालिसिस किया था, ऑलमोस्ट वही कट ऑफ हमारी रही थी। तो इसी प्रकार से हमने भी आपकी जो पेपर है, पेपर का स्टैंडर्ड है, बैठे हुए कैंडिडेट है, पोस्ट है, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक जो आपकी कट ऑफ है, कंप्लीट तो नहीं बता सकता कि यही रहेगी, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एक मोटा मोटा अनुमान है कि अगर आपके इतने नंबर है तो आप सेफ हो। कोई इस चीज़ को नेगेटिव भी ना लीजिए कि सर आपने ये बताया था, किसी और सर ने तो ये बताया है। सबका अलग अलग ओपिनियन होता है और ओपिनियन हमेशा किसी का भी सेम नहीं रह सकता। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं साइंस मैथ का पेपर इस बार लेंथी आया था, तब तो नहीं बोल सकते लेकिन लेंथी आया था, जिसके कारण आप दोबारा उसमें क्या नहीं कर सकते, वापस रिपीट नहीं कर सकते थे। मगर अगर कोई क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको उसको करना ही होगा, वरना दोबारा आप उसको पढ़ने लग जाओगे तो आपका पेपर क्या हो जाएगा भाई, पेपर छूट जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने या तो किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा कर दिए या क्वेश्चन छोड़ दिए, जिसके कारण क्या है, पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग लेवल का लग रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं थे इतने, लेकिन फिर भी लोगों को पेपर लेंथ ही लग रहा है। लेकिन इसमें आपको ये भी पता है कि पोस्ट बहुत कम है पिछली बार की तुलना में। पिछली बार जो आपकी रीट हुई थी वो लगभग आपके 48,000 पदों पर हुई थी। उसमें लगभग 8,000 पद आपके साइंस मैथ में थे जो नॉन टीएसपी और टीएसपी में बटे हुए थे, और नॉन टीएसपी के अंदर लगभग आपकी 5500 के पद उसमें थे। तो आप अनुमान लगा सकते हो कहाँ 5500 और कहाँ 1000 पोस्ट, ठीक है। और 1000 में भी आपकी टीएसपी और नॉन टीएसपी, फिर उसके बाद में आपके एसटी एससी ओबीसी इनमें भी ये पोस्ट डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम खराब ना किया, मैं वीडियो को अपना स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपके सबसे पहले है जनरल मेल और फीमेल की वैसे लगभग ऑलमोस्ट 99% सेम ही रहती है। तो जनरल में अगर आपके 115, हाँ दोस्तों 115 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं बिना नेगेटिव मार्किंग के, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हो और आप लगभग सिलेक्शन की स्थिति में हैं। और ये मैं आपको 1 गुना की कट ऑफ बता रहा हूँ, ना कि 2 गुना की। तो ध्यान रखना, किसी को भी डिप्रेशन में नहीं जाना है। किसी के अगर इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो अपने आप को लगभग सेव समझ सकता है। दूसरा आगे है आपके ओबीसी। तो दोस्तों, ओबीसी के अंदर अगर आप 108 से लेके 110 तक के बीच में हैं, जी हाँ 108 से लेके 110 तक, इससे ऊपर है वो तो लगभग सेफ है, लेकिन 108 और 110 तक के बीच में है तो आप बहुत अच्छी दौड़ में हैं। लगभग आपका जो सिलेक्शन है वो तय है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सर पिछली बार तो 97 क्वेश्चन ही चली गई थी, इस बार आप इतना क्यों बता रहे हो। तो बेटा, इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर जो पोस्ट है वो बहुत कम है, कंपटीशन आपको पता है बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए कट ऑफ तो थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी। फिर आपकी बात आती है एसटी एससी। जो एसटी एससी है, अगर उनके 100 अबाउ मतलब 100 प्लस क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अंडर 100 50-50 में रहोगे, माना आरक्षण है, लेकिन इतना भी नहीं है कि इतनी कम कट ऑफ रह जाए। पिछला पेपर आप देख सकते हो, पिछली कट ऑफ आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में आपके आता है एमडीसी के अंदर आपको लगभग ओबीसी के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी, मतलब आपको लगभग 106 से 107 क्वेश्चन तो कम से कम आपके सही होने चाहिए। दोस्तों, कुछ अपने ईडब्ल्यूएस के भी अभ्यर्थी है, तो ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी है वो ये ध्यान रखिए कि उनकी कट ऑफ जो है वो ओबीसी और जो जनरल है उनके आसपास रहने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास अब ईडब्ल्यूएस है। तो ध्यान रखना, कोई भी जो ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी है, अगर वो अपने क्वेश्चन 109, जी हाँ 109 या उससे अधिक है, तो अपने आप को लगभग वो सेफ समझ सकता है। दोस्तों, ये कट ऑफ आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है, या तो इससे 2 क्वेश्चन ज्यादा या 2 क्वेश्चन कम, लगभग यही कट ऑफ रहने वाली है। और बार बार में आप ये कट ऑफ के वीडियो देखना लगभग आप बंद ही कर देना इस वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि ऐसी क्वालिटी और ऐसा सटीक विश्लेषण आपको कोई नहीं बताएगा। हाँ, कई लोग आपको खुश करने के लिए 95 क्वेश्चन भी बता देंगे, 90 क्वेश्चन भी बता देंगे, 85 क्वेश्चन भी बता देंगे, लेकिन ऐसी जो खुशी होती है वो चंद समय के लिए होती है। लेकिन हमें चंद समय की खुशी नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी खुशी जीवन में जो परमानेंटली हमारे जीवन में रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ
अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।